ज़ोमैटो से मुझे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा करेगा। और आज का मौसम देखिए कैसा हो रखा है एकदम। हेलो दोस्तों, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपके क्लाउड किचन रियलिटी ब्लॉग में। तो अभी देखिए मौसम इतना सुहावना है, दोपहर का टाइम है, लग रहा है कि दोपहर का टाइम है और मैं बाहर मौसम का मज़ा ले रही थी। ठीक है, तभी हमारे पास एक ऑर्डर अराइव्ड हुआ है लंच के टाइम में 2:41 PM पे। और उस पर था LK स्पेशल रोटी थाली, पनीर बटर मसाला हाफ़ और लिट्टी किंग स्पेशल थाली, जिसका कॉस्ट था टोटल 497। और मुझे ज़ोमैटो से ये उम्मीद नहीं थी कि आज बारिश का मौसम है ना दोस्तों, ऑर्डर इतने स्लो हैं। अभी सुबह से ये दूसरा ऑर्डर था और ऐसे बल्क ऑर्डर आ जाता है तो ज़ोमैटो से क्या ही बोलें, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है कि हाँ ज़ोमैटो हम लोग के लिए भी अच्छा सोचता है। कभी कभी ऐसा फील आने लगता है, ऐसा थॉट आने लगता है। तो वही सिचुएशन था अभी और मैं बहुत अंदर से खुश थी कि चलो 497 का ऑर्डर तो आया। ऐसे मौसम में क्या होता है ना दोस्तों, राइडर लोग अपना, मेरे एरिया के, ठीक है ना, बंद कर लेते हैं अपना वो डिलीवरी वाला ऐप जो है होता है। तो कस्टमर लोग को शो ही नहीं होता है कस्टमर लोग को शो ही नहीं होता है कि हाँ ये रेस्टोरेंट अवेलेबल है इस तरह से। और इस मौसम में बिजनेस स्लो हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है। बारिश के मौसम में जो मेन अर्न करने का टाइम होता है ना दोस्तों, वो गर्मी के टाइम में होता है। मेरे एक्सपीरियंस से गर्मी के टाइम में अच्छे से ऑर्डर आएंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा। जहाँ बरसात शुरू हुआ, बरसात के टाइम में क्या होता है कि राइडर्स लोग अवेलेबल नहीं होते हैं ठीक है। और ठंडी के टाइम में क्या होता है, लेट नाइट ऑर्डर आते हैं, बहुत ज़्यादा लेट नाइट ऑर्डर आएंगे, जैसे 12-1 इस तरह से। इस टाइम पे ऑर्डर ज़्यादा आते हैं ठंडे के टाइम में। और गर्मी के टाइम में ऑर्डर आपको अच्छे मिलेंगे। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोग अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा कि हाँ कितना, मतलब किस मौसम में आपके ऑर्डर्स ज़्यादा आते हैं। और अभी बारिश का टाइम है ना, तो सुबह से इंतज़ार ही करना पड़ जाता है यार कि ऑर्डर आए। 6 बजे आउटलेट खोलो। आज तो पहला ऑर्डर आया था 11 बजे दाल खिचड़ी, उसके बाद से आया था अभी ये ऑर्डर आया है 2:43 में। अब देखिए दिन में कितना ऑर्डर रहता है पता नहीं। तो यहाँ पे मुझे 6 रोटी बनाना है LK स्पेशल रोटी थाली के लिए, इसमें 4 रोटी होता है। और लिट्टी किंग स्पेशल थाली के लिए तो इसमें 2 रोटी होता है। लिट्टी किंग स्पेशल थाली का मैंने कॉस्ट रखा है 160, जिसमें होता है 2 रोटी, चावल, दाल, पनीर की सब्ज़ी, सैलेड और गुलाब जामुन पिकल। और LK स्पेशल रोटी थाली का जो प्राइस रखा है मैंने, 4 बटर रोटी है, ठीक है, 4 बटर रोटी, दाल, पनीर की सब्ज़ी, गुलाब जामुन, सैलेड एंड पिकल। इसका भी कॉस्ट वही 160 के अराउंड है, ठीक है। तो वही अभी देखिए रोटियां लगभग बन गई हैं। एक साइड चावल चढ़ा हुआ है और दाल अभी जस्ट बना है, क्योंकि दाल हमको भी खाना था। बउआ को स्कूल से आया था बड़ा वाला बेटा, तो उसके लिए भी दाल नहीं था, तो वो चावल सब्ज़ी नहीं पसंद करता है ज़्यादा, तो दाल उसके लिए मैं बनाई। और चावल अभी जस्ट बना है, ठीक है। पनीर की सब्ज़ी बस बनाना है, पनीर बटर मसाला बनाना है। और यहाँ पे मैं सैलेड काट रही हूँ, ठीक है। तो सैलेड काटने के लिए मैं खीरा, टमाटर और प्याज, सब्ज़ी वाला जो है हमारे यहाँ जो होम डिलीवरी करता है, जिससे मैं सब्जियां लेती हूँ बल्क में, जैसे कि मार्केट से थोड़ा सा मुझे सस्ता दे देगा। जैसे कि अभी मार्केट में मिल रहा है 55 रुपये टमाटर, तो वो मुझे 50 रुपये दे देता है इस तरह से। तो इस तरह से थोड़ा सा बजट हो जाता है। बाकी अगर मेरे पास स्टाफ रहता तो मैं मंडी से सब्ज़ी लेके आती। मंडी में बहुत सस्ता मिलता है यार, 30 रुपये किलो। अगर बल्क में उठाइए तो 30 रुपये किलो तो मिलता ही मिलता है, 25 रुपये किलो, इस तरह से सभी सब्जियां वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए रोटियाँ लगभग बन चुकी हैं। अब चावल मैं चेक कर रही हूँ, चावल हो जाएगा, उसके बाद से पनीर बटर मसाला बनाऊँगी। तो चावल अभी बनने में टाइम है, तो तब तक चलिए पनीर बटर मसाला बना लेते हैं। और पनीर बटर मसाला मुझे पहले बहुत पसंद था, हाँ, लेकिन अभी भी पसंद है, नो अनियन नो गार्लिक वाला। यहाँ पे पनीर बटर मसाला बन चुका है। अब चलिए इसे पैक करेंगे। और लगभग सब ऑन टाइम हो गया था।
और बारिश के टाइम में राइडर जो आते हैं वो दूर से आते हैं, ठीक है ना, अगल बगल एरिया में अवेलेबल नहीं होता है राइडर, तो वो दूर से आते हैं। स्टार्टिंग में क्या था दोस्तों कि जब जोमेटो मैनेजर पहली असाइन हुई थी तब उसने एक स्कीम बताया था कि 728 रुपये का ऐसा है कि जब रेनिंग के टाइम में जब राइडर लोग अपना एप्लीकेशन बंद कर लेते हैं तो उस टाइम पे आपको राइडर मिल जाएगा, आपका जो रेस्टोरेंट है वो शो होगा। और मैं उस टाइम बोली कि नहीं मैम, क्योंकि ऑलरेडी मेरे इतने ज़्यादा ऑर्डर्स आते थे ना दोस्तों, इतने एड्स की वजह से आते थे, इतने ज़्यादा ऑर्डर्स आते थे ना कि दिन भर में मैं 200 मिनिमम रोटी बनाती थी दिन भर में, ठीक है। अभी तो 60 बनाती हूँ तो थक जाती हूँ, क्योंकि आदत उस तरह से इंसान हैबिचुअल होते जाता है कि हाँ कैसे, जैसा इंसान का बॉडी जो होता है ना वो पानी की तरह होता है, जिस बर्तन में ढालिए बर्तन हो गया सिचुएशन, उस अनुसार ढलते जाता है इंसान, ठीक है। तो अभी तो 60 ही रोटी में बल्क ऑर्डर आया था 30 वेज थाली का, तो उसमें 60 रोटी बनाने में मैं थक गई थी, क्योंकि ऑलरेडी शोल्डर पेन था थोड़ा। और यहाँ पे देखिए दाल फ्राई हो रहा है, दाल छौंका जा रहा है, हस्बैंड जी दाल छौंक रहे हैं और मैं यहाँ पे चावल पसा रही हूँ। पनीर बटर मसाला हो चुका है, अब सभी ऑर्डर्स का आइटम्स जो भी है वो बन चुका है, अब बस पैक करना है। मैं LK स्पेशल रोटी थाली के लिए ऐसे ही मैं पैक कर दी थी, लेकिन हस्बैंड जी बताए कि इसमें बटर रहता है, तो बटर रहता है तो फिर से वो बटर लगाए हैं और उसके बाद से पैक किए हैं। देखिए दाल चावल सब कुछ गरम गरम है, अब इसे पैक करते हैं और इस ऑर्डर को निकालते हैं। कस्टमर के पास अगर गर्मा गर्म खाना जाता है ना तो वो खुश हो जाते हैं, ठीक है। देखिए ख़राब अगर खाना कस्टमर के अकॉर्डिंग अगर खाना नहीं रहता वो तो निगेटिव देते ही देते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर खाना उनको थोड़ा सा भी पसंद नहीं आया तो वो निगेटिव देंगे। कोई तो मनमौजी कंप्लेन करने के लिए कि मतलब उनको रिफ़ंड मिल जाए इसलिए भी निगेटिव रेटिंग दे देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम अपने इनसे पूरी कोशिश करना चाहिए हमें कि हाँ कस्टमर को अच्छा खाना जाए। अगर कस्टमर हमारे पास आए तो वो दोबारा कहीं जाए नहीं, ये कोशिश हमारी होनी चाहिए कि हाँ अगर उसको चावल दाल भुजिया चोखा अचार या फिर रोटी सब्जी खाना है, सोयाबीन आलू का सब्जी और रोटी खाना है, तो उसको याद आना चाहिए लिट्टी की ठीक है। इस तरह से हमें थॉट लेके चलना है, ठीक है, अपना पूरा बेस्ट देना है ताकि रिपीटेड कस्टमर बने। और देखिए यहाँ पे सब कुछ पैक हो चुका है, ऑन क्या है ऑर्डर आईडी प्रिपेयर कर दिए हैं। राइडर लोग की गलती की वजह से हमें भी निगेटिव रेटिंग झेलना पड़ता है, और इन राइडर के पास अभी झोला पिट्ठू बैग था। बारिश आ रहा है, आज आप लोग को इंसेंटिव अच्छा मिलेगा। हो गया पिकअप, काची में डालिएगा, पैसे लेके जाइएगा। थाली है भैया, एक बार गिरा तो बस। झोला नहीं रखे हैं निगेटिव हम लोग का आ जाता है ना। फंस गया उसमें, हाँ। हल्दीराम वगैरह से झोरा ले लिया कीजिए, बहुत इजी पड़ जाएगा आपको। इस तरह ये ऑर्डर तो निकला, लेकिन एक डर बना रहता है अगर राइडर के पास झोला नहीं है तो देखिए बारिश ऐसे हो रहा है ना दोस्तों कि ज़मीन छू ही नहीं रहा है, मतलब ज़मीन भीगा हुआ नहीं है लेकिन झीसी हो रहा है। ऐसे मौसम मेरे बिजनेस के लिए सही नहीं है, लेकिन ऐसा मौसम मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद है। आराम से खिड़की के पास बैठे रहो, मौसम को निहारते रहो इस तरह से। और यहाँ पे ना एक डॉगी है, देखिए कितना चैन से सोया है, कितना क्यूट लग रहा है। मैं दिखा रही हूँ क्योंकि अभी उसके ऊपर मेरी नज़र पड़ी है और मस्त एकदम सोया है मौसम का मज़ा वो भी ले रहा है। देखिए कभी कभी इसको दूध रोटी दे देते हैं ना तो ये बहुत खुश हो जाता है। और ऑर्डर ज़्यादा दूर का नहीं था इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि 2 किलोमीटर का है बस। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवाम। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।